नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। देखिए, शुरू करेंगे हम लोग आरसीपी सिंह से। आपने देखा है कि बीते दिन आरसीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है और बहुत कुछ इशारों इशारों में कह दिया है। तो ऐसे में अब आपके भी मन में सवाल उठ रहा होगा कि आगे आगे आरसीपी सिंह क्या कुछ करने जा रहे हैं। वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आगे आगे क्या क्या होने जा रहा है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे शिक्षा मंत्री का भी। बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, ये मिलियन डॉलर का सवाल है। और बीते दिन आपने सुना है कि शिक्षा मंत्री ने भी बहुत कुछ कह दिया है। क्या कह रहे थे शिक्षा मंत्री, क्या होने जा रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। इस वीडियो में जिक्र होगा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी। इस वीडियो में जिक्र होगा कांग्रेस की बैठक का भी। और इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा का भी। आपको बता दें कि 28 तारीख को मंत्री जी एक बार फिर से कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। और अंत में हम जिक्र करेंगे, तस्करा करेंगे नीट छात्रा का। इस मामले में क्या कुछ बड़ी खबर आ रही है, कौन सा बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, वो भी आपको बताया जाएगा। तो आइए फिर बिना देरी के चर्चा की शुरुआत करते हैं। और एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, बीते दिन आपने देखा है कि एक बार फिर से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है और भूचाल ला दिया है। एक बार फिर से आरसीपी सिंह ने क्या करने जा रहे हैं। आरसीपी सिंह जनसुराज में है कि जनसुराज में नहीं है, जेडीयू में जाएंगे कि जेडीयू में नहीं जाएंगे? देखिए, जनसुराज में तो अभी तक जब विधिवत किसी की सदस्यता आप ग्रहण नहीं करते तब तक तो जनसुराजी ही उनको माना जा रहा है। लेकिन जो आपने देखा कि बीते दिन किस तरीके से रामचंद्र सिंह ने अपनी बातों को आम आवाम के बीच में रखा या मीडिया के समक्ष रखा, इसको ऐसे समझ लीजिए, मीडिया के समक्ष रखा, तो जो बात वह कह रहे हैं उनकी बात तो दमदार दिखाई पड़ रही है और उसी को डिकोड करने की जरूरत है। बिल्कुल कि क्या आरसीपी सिंह कह रहे हैं, क्या आरसीपी सिंह, जो बात कही जाती है कि नीतीश कुमार के साथ में उनका लगाव, उनका प्रेम, उनका मोहब्बत, देखिए, आप किसी के साथ में हैं तो आरसीपी सिंह तो हैं, इसमें तो कहीं कोई, आप देखिए, चुनाव हो, ऐसे हो, जब कोई भी जंतु, कोई भी प्राणी है तो वह निश्चित रूप से वह राजनीति कर रहा है तो उसकी बात को समझना पड़ेगा। और क्या उन्होंने इशारे में सांकेतिक भाषा में क्या बोला, इसको जरा समझिए। सांकेतिक भाषा में बोला कि इसी इंजीनियरिंग कॉलेज से नीतीश बाबू, जो उनके सीनियर हैं, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह निकले हैं। उसके बाद आरसीपी बाबू निकले हैं, अपने स्वयं उन्होंने कहा। उसके बाद जो है सो प्रशांत किशोर निकले, जनसुराज के सूत्रधार बड़े जो है, आपको वो दिखाई पड़े। उसके बाद से उसी महाविद्यालय से निशांत कुमार निकले। तो अब इसको आप जोड़ लीजिए, इसी को आप समझिए, इसी को डिकोड करिए, इसी को बिटवीन द लाइन समझ लीजिए क्या उन्होंने कहा। अब जिसको जो लगाना है, अब देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन की बात नहीं है कि ऐसा होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा। तो इतनी बात समझ लीजिए और कई सारी बातें आपको रामचंद्र सिंह ने कही है। जितनी बात हम लोग डिकोड करने की है, नीतीश कुमार की भी खूब तारीफें की हैं। अरे तो नीतीश कुमार के तो वो करीबी रहे हैं 25-30 साल से। और नीतीश कुमार हो, उनका परिवार है, एकदम, देखिए, वो उनसे तो पारिवारिक रिश्ते की बात है। देखिए, रिश्ता भी भाई भाई में तफरका होता है, तो यह तो राजनीति करने वाले हैं तो निश्चित रूप से वो होगा। लेकिन इतनी बात तय मान के चलिए कि भले कोई कुछ कहे, और देखिए, इशारों में हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने सांकेतिक भाषा में कहा कि माँ सरस्वती जो बीणा, बिल्कुल बीना जो है सो है, वह बाणी में, देखिए, बानी और बीना दोनों को उन्होंने जोड़ दिया है। तो वह बानी में थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, किसको कह रहे हैं हम नहीं बताना चाहेंगे, आप खुद समझदार बिल्कुल व्यूअर समझदार हैं। तो इशारों को ही समझना भी चाहिए, वही बेहतर भी होता है। तो इतनी बात आप समझ लीजिए।
अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि पत्रकारों ने आरसीपी सिंह से बहुत तरह के सवाल पूछे। बिल्कुल। एक सवाल तो उनसे ये भी पूछा गया कि कई तरह के कयास लगाए जा रहे, क्या जनसुराज का विलय हो जाएगा जेडीयू में? इसका भी जवाब दिया है उन्होंने। देखिए, निश्चित रूप से जो जो वो इशारा कर रहे हैं, हुँ, जितनी बात हम कह रहे हैं, तो आप उस बात को समझ के चलिए कि क्या आरसीपी सिंह कह रहे हैं, तो आने वाले समय में नीतीश बाबू, हाँ, मैं, बिल्कुल। प्रशांत और निशांत, क्या सिमिलैरिटी है? मैं आपको पहेली पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। बड़ी-बड़ी बातों का ज़िक्र कर रहे थे, अरे क्या चल रहा है मन में? देखिए, मन में क्या चल रहा है क्या राजनीति। होने जा रहा है बिहार में? देखिए, रामचंद्र सिंह भी राजनीति करते हैं, कोई हुँ, भजन कीर्तन तो करते नहीं हैं। बिल्कुल। तो इतनी बात समझ लीजिए, और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, कोई हुँ, हमारे आपके जैसा राजनीति नहीं कर रहे हैं वो। वो पढ़े लिखा लिखा आदमी जब करता है राजनीति, तो वह उसका राजनीति करने का वर्किंग, उसका फंक्शनिंग सब हुँ, कुछ अलग होता है, सबसे इतर होता है। तो वो निश्चित रूप से आरसीपी सिंह जो बात कर रहे हैं, जितनी बात को आप समझाना चाह रहे हैं, समझ लीजिए, उसके बाद आप उसको डिकोड करते रहिए, बिटवीन हुँ। द लाइन समझिए, आपको समझ में आ जाएगी सारी बात। यानी कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा रवि जी। निश्चित रूप से करना पड़ेगा। थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, तो आइए फिर ज़िक्र करते हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का भी। क्या कह रहे थे शिक्षा मंत्री बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के? देखिए, आप निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं, बड़े हुँ, ओहदे पर रहे हैं, काम करने के लिए जाने जाते हैं, टाइम के पंक्चुअल हैं, हुँ, वह इधर-उधर नहीं करते किसी बात को। तो वह निश्चित रूप से बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के जो उनसे सवाल किया गया, तो हुँ, उन्होंने कहा कि जल्द ही जो है सो हुँ। वैकेंसी निकाली जाएगी। हालाँकि डेट नहीं जल्द बताया। ही हो हाँ, जाएगा। जल्द ही हो जाएगा, तो जल्दी हो जाएगा तो हुँ, भेजा हुआ है, सारा रोस्टर क्लियरेंस है, सब कुछ है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि किसी दिन भी वैकेंसी निकल सकती है, और नए साल में उन्होंने पहले भी कहा था हुँ। कि नए साल में निकलेगा, तो नया साल तो शुरू हो गया, अब तो निकलना भी चाहिए और लेकिन निकलेगा। अभ्यर्थी कब से इंतजार कर रहे हैं और अभ्यर्थियों को एक नहीं कई सवाल परेशान कर रहे हैं। नोटिफिकेशन कब आएगा, पदों की संख्या कब होगी, एग्जाम कब लिया जाएगा, बहुत तरह के सवाल हैं रवि जी। देखिए, निश्चित रूप से अभ्यर्थी को एग्जाम देना है, नौकरी हम्म, पानी है, सरकारी नौकरी मिलेगी, तो निश्चित रूप से वह उनकी बेचैनी है, स्वाभाविक तौर पर बेचैनी। हम और आप भी उस जगह पर रहेंगे तो बेचैनी होगी, हम्म, इसमें कहीं कोई दो हम्म, मत नहीं। लेकिन इतनी बात समझनी होगी, सब तमाम प्रक्रिया होने के बाद ही आपको हम्म, अस्थाई नौकरी मिलेगी सरकारी। और नीतीश की सरकार यह हम्म, चाह रही है कि जो बेरोजगारी पलायन का मुद्दा है वह थमे, अधिक से अधिक नौकरी मिले। लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हम्म। बिहार इस बात को कह रहे हैं, तो इतनी बात मान के चलिए कि आपको नौकरी मिलेगी, बीपीएससी के हम्म। माध्यम से होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। जल्द होगा, बिल्कुल। जल्द होगा, सब कुछ होगा। तो हमने आपको बताया है कि शिक्षा मंत्री ने किस ओर इशारा किया था और क्या कुछ कहा था नोटिफिकेशन को लेकर के, वो भी आप सुन चुके हैं। तो चलिए अब जिक्र कर लेते हैं तेजस्वी यादव का। कुछ बड़ा करने जा रहे हैं आज तेजस्वी यादव? देखिए, निश्चित रूप से जननायक कर्पूरी हम्म, ठाकुर की जयंती है। कई पार्टियों में, दफ्तरों में आप देखिएगा कि इस तरीके से कार्यक्रम आयोजित तेजस्वी कर। की तैयारी क्या है? हाँ, वही बता रहे हैं। तो उसी क्रम में आरजेडी मुख्यालय में भी जो है सो आपको जननायक कर्पूरी हम्म, ठाकुर की के अवसर में इस पर जो है सो कार्यक्रम आज रखा गया। उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी पहुंचने की, आने की उम्मीद है, हम्म, कही भी जा रही है बात। तो ऐसे में तेजस्वी यादव लंबे समय के बाद आपको देखिए दिखाई पड़ेंगे पार्टी हम्म, कार्यालय में, और किसी सार्वजनिक मंच पर भी दिखाई पड़ेंगे। तो ये एक बड़ी बात है। और देखिए वहां से क्या मैसेज देते हैं, क्या वो कहेंगे। हम्म। तमाम इस आज पर भी सबकी निगाहें टिकी मीडिया होंगी। की नज़रें उन पर टिकी रहेंगी आज उनका राजद कार्यालय तेवर में। क्या होगा, निश्चित रूप से। अंदाज क्या होगा? और किन-किन बातों को वह उठाते हैं, यह भी बिल्कुल, देखने वाली बिल्कुल, बात है बिल्कुल, कि क्या बिल्कुल। कुछ तेजस्वी यादव कहते हैं। हुँ, लंबे समय से लोग आप देख रहे थे कि तेजस्वी यादव नीट का मसला हो या अन्य मसला हो, उस पर हुँ, जो आरजेडी नहीं दिखाई पड़ रही थी, हुँ, सिर्फ ट्विटर पर, एक्स पर। तो अब बिल्कुल। यह भी देखना। धरातल पर नज़र नहीं आ रहे थे, बिल्कुल। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ही दिख रहे थे। तो अब यही देखने वाली बात है हाँ, कि तेजस्वी यादव क्या स्टैंड लेते हैं, क्या करते हैं, क्या फर्दर लाइन ऑफ एक्शन उनकी पार्टी का हुँ, होगा, उनका क्या होगा। तो यह सब तमाम तरह की बात बिंदुवार ढंग से समझ में आएगी। समझ में आएगी। आपने बिल्कुल। देखा है कि बीते दिन कांग्रेस की भी हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में हुई है। कई खबरें आ रही हैं, क्यों अचानक से बुला ली गई ये बैठक? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस में टूट की बड़ी हुँ, बात कही जा रही थी कि कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं वो टूटने वाले हैं। कोई इधर पार्टी में हुँ। गिरेगा, कोई उधर गिरेगा, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ फ़ोन भी गिरा। चला गया हाँ, है, हाँ। कॉल भी चला गया बिल्कुल, है, बिल्कुल। बात जो है वो एक-दूसरे को पहुँचा भी दी गई है, क्या खबर है? नहीं, अब देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुँ, मल्लिकार्जुन खड़गे
की मौजूदगी में बैठक हुई हम्म। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी, हम्म। तमाम राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी और उसमें जो बिहार से जो कांग्रेस के सांसद हैं, हम्म। निर्दलीय सांसद पूर्णिया से जो पप्पू यादव, उनकी मौजूदगी, तमाम एमएलए जो 6 एमएलए हैं उनकी उपस्थिति, जो एमएलसी हैं बिहार विधान परिषद में उनकी उपस्थिति। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ अंदर खाने में हुआ है। पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस इस बैठक में मौजूद थी और इंटैक्ट है कांग्रेस इंटैक्ट है, एकजुट है कांग्रेस, एकदम एकजुट है। और दूसरी बात कि एसएलपी जी। लीडर कांग्रेस विधायक दल का नेता हाँ। कौन चुना जाएगा, क्या इस कोऑर्डिनेशन पर भी कमेटी मंथन हुई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, बनानी है, उस पर भी मंथन चिंतन हुई है। हम्म। और तमाम लाइन ऑफ एक्शन, राजेश राम थे, कृष्णा लावरू थे, अखिलेश प्रसाद सिंह थे, तमाम माने हम अब जो 3 जो एमपी हैं वह आपको कांग्रेस के थे, राज्यसभा सांसद थे। तो ऐसे में आप मीरा कुमार भी थी वहां। तो कई बड़े बड़े नेता चेहरे आपको दिखाई पड़े। तो उसमें बड़ी मंथन हुई और देखिए टूट फूट की जो बात चल रही थी वह पूरी तरीके से बेबुनियाद है। वो यानी कि कांग्रेस एकजुट है, कोई खेला नहीं होने जा रहा है, ये भी खबर हमने आपको बता दी है। तो चलिए लगे हाथ हम आपको एक और जानकारी दे देते हैं और ये जानकारी है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लेकर के। क्या खबर है? देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का 28 जनवरी को बिल्कुल गया जी के बोध गया में एक बड़ी जो है सो भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का एक बार फिर से आयोजन होगा। उसमें आम आवाम की समस्या के पहले सुनी जाएगी, उसके बाद फिर जो है सो राजस्व अधिकारियों के साथ विजय सिन्हा जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं वो बैठक करेंगे, डायरेक्शन देंगे, दिशा निर्देश लागू होगा। तो यह अब पूरी तरीके से कवायद, यानी कि फिर से एक बार खबरदार हो जाएं गलत करने वाले, सीओ भी खबरदार हो जाएं जो गलत करते हैं, डीसीएलआर भी हो जाएं और एडीएम भी हो जाएं। यानी कि ऑन स्पॉट एक बार फिर से सल्यूशन होगा तमाम परेशानियों का। बिल्कुल, वो तो देखिए, आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री इसी लिहाज से आपको देख रहे हैं कि कहाँ भूमि सुधार जन कल्याण संवाद चल रहा है, हर जिला कर रहे हैं, अपने रिव्यू कर रहे हैं, अपने समीक्षा कर रहे हैं, और तो और कॉल सेंटर पर भी चले जा रहे हैं, वहां पर भी जो सो खड़का लगा दे रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से वह कुछ बदलने के लिए खलबली मचा दे रहे हैं विजय कुमार सिन्हा। तो चलिए अब जिक्र करते हैं नीट छात्रा का। हमने आपको पहले भी बताया है कि इस मामले में सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्या है वो बड़ी खबर, लेटेस्ट न्यूज क्या है? देखिए, जमानत याचिका खारिज हो गई है जो मकान मालिक जो मनीष रंजन की, और एसआईटी ने लगातार उस पर दबिश बनाई हुई है, पूछ रही है। और देखिए 15 जनवरी को ही उनको गिरफ्तार किया गया था और उसमें उनकी जो जमानत याचिका थी उसको न्यायालय ने खारिज कर दिया है। बड़ा झटका लग गया है मनीष रंजन को, बड़ी खबर है ये इस मामले में। और देखिए एसआईटी लगातार जो है सो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। तमाम आप देख रही हैं कि जहानाबाद में जो है सो जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे, लगभग 40 जो आंकड़ा आ रहा है कि उसमें सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है और ये एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। दूसरी बात, जो छात्रा थी उसका पटना आने और पटना से जाने का, माने 26 दिसंबर को पटना आने का और 5 जनवरी को पटना से जाने का सारा कुछ जो सो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है। एफएसएल की जांच भी, जो फॉरेंसिक जांच होती है, उसकी भी छात्रा का जो है सो उसका भी मोबाइल फोन भी एसएसएल की टीम को दे दिया गया है। बिल्कुल देखिए, फॉरेंसिक जांच से ही अद्यतन स्थिति मिलेगी कि छात्रा का लास्ट किससे बात हुआ था, किन लोग उनके संपर्क में थे। तो ऐसे कई गहन छानबीन होगा। तो ऐसे में आपको देखा जाएगा कि अब जो है सो जो एफएसएल की टीम के बाद, जांच के बाद आपको और कहा भी गया था। देखिए एडी जो हैं पारसनाथ हैं, जो अपराध अनुसंधान विभाग के, सीआईडी विभाग के, उन्होंने कहा था कि 2-3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, एफएसएल की जांच आएगी, उसके बाद से हम करेंगे। वही देखिए एक तरीके से जांच भी हो रही है। तो कई जो एसआईटी की टीम है वह निश्चित रूप से अपना काम कर रही है और दबोचेगी जो भी आदमी होगा, कोई स्केप नहीं करने, यानी कि दरिंदा सलाखों के पीछे होगा ही होगा। बच्ची को न्याय मिलकर ही रहेगा। तो अब देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।